नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावकणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियाँ जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्ययन जिसका नाम समय है, सुनाया जा रहा है, जिसका दूसरा उद्देशक इस समय चल रहा है। कल दूसरे उद्देशक की 13वीं गाथा तक सुनाया था। अब 14वीं गाथा कहते अज्ञानवादियों का जो मत है उसका निराकरण करते हुए शास्त्रकार फरमा रहे हैं, माहणा समणा एगे सब्बे नाणं स्वयं वै, सब लोगे भी जे पाना न ते जानन्ति किंचन। माहणा समणा एगे, एगे कई एक, माहणा माहन ब्राह्मण, समणा श्रमण, ये ब्राह्मण और श्रमण शब्द जैन भिक्षु निर्ग्रंथ के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जहाँ पर जैन निर्ग्रंथ से अतिरिक्त अन्य मतों को जो मानने वाले, जो अपने आप को ब्राह्मण और श्रमण कहलाते हैं, वे लोग सभ्य सारे के सारे नाणं स्वयं वै, अपना अपना ज्ञान, अपना अपना उपदेश, अपने मान्य सिद्धांतों को वै बताते हैं, सुनाते हैं। सब लोगे भी जे पाना, सब लोगे समस्त लोक में, जे पाना जो प्राणी है, जीव है, नाते जानन्ति किंचन, वे उनके संबंध में कुछ भी नहीं जानते। कहा जी कैसे कहें कुछ भी नहीं जानते,
कहा यदि जानते होते तो उनके प्रति अनुकंपा का भाव होता, उनके प्रति उनकी रक्षा की भावना होती, उनके जीवन में संयम होता। ये बातें उनके जीवन में दिखाई नहीं देती, इसलिए हम कह सकते हैं वो इसके संबंध में कुछ नहीं जानते। उनके वचनों में आपस में कितना विरोध आता है। कहीं तो कहते हैं जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और कहीं कहते हैं प्रसंग आने पर कर लेनी चाहिए। कहा जो आपस में जो विरोधाभास है, यही बताता है कि उनको जीवों के संबंध में यथार्थ ज्ञान नहीं है। केवल अपनी परंपरा से प्राप्त या जो कुछ अनुभव में आया उसके अनुसार अपने मत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्या नहीं करते। तो कहा ये सब कुछ करना, संसार में प्रतिष्ठा तो पा सकते हैं, लेकिन इन कार्यों से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, कर्मों के बंधन नहीं टूटेंगे, संसार से मुक्ति नहीं होगी। उनका जो उपदेश आदि कैसा है, इसी के संबंध में कहा जा रहा है। अगली दो गाथाएं। मीलखु अमीलखु स जहाँ बुत्ताणु भाषाई न हेउम से बीजानाई भाष्य तणु भाषाई एवं एव मन्नाणिया नाणं वयंता भी स्वयं स्वयं निश्चयत्थं न जानन्ति मी लखुव अवोहिया। कहा कि मी लखु का मतलब मलेच्छ, अनार्य व्यक्ति, जिनकी भाषा भी आर्यों से अलग है। अमिलखु स जो मलेच्छ नहीं है, मतलब आर्य व्यक्ति है, श्रेष्ठ है, ज्ञान की दृष्टि से भी आचरण की दृष्टि से भी जो श्रेष्ठ है, ऐसा व्यक्ति आर्य। तो मलेच्छ अमलेच्छ आर्य व्यक्ति की जहाँ बुत्ताणु भाषाई, मलेच्छ व्यक्ति आर्य व्यक्ति की भाषा के अर्थ परमार्थ को तो नहीं समझता, लेकिन जिन शब्दों का उसने उच्चारण किया आर्य व्यक्ति ने, वह उन शब्दों का उच्चारण तो कर लेता है, लेकिन उनके अर्थ को नहीं समझता। वो क्या कह रहा है, किस बात को कह रहा है, जो उसकी जानकारी में नहीं है। केवल शब्दों का उच्चारण है, उन शब्दों के द्वारा किस अर्थ को समझाया जा रहा है, जो उसकी समझ से परे है। तो कहा जैसे मलेच्छ अमलेच्छ आर्य व्यक्ति के बुत्ताणु भाषाई केवल कहे हुए वचन का उच्चारण मात्र कर देता है, न हेउम से बीजान आई से उस आर्य व्यक्ति से वह मलेच्छ अनार्य व्यक्ति हेउम न बीजान आई, उसके हेतु को, उसके अर्थ परमार्थ को नहीं जानता। भाष्यं त अणुभाषाई, वह उसके केवल भाषित को ही
भाषित का ही उच्चारण करता है। एवं अन्नानिया नाणं बयंता भी स्वयं स्वयं निश्चयत्थं न जानन्ति मिलखुव अवोहिया। एवं इस प्रकार अन्नानिया अज्ञान सम्यक ज्ञान से हीन व्यक्ति जो है, नाणं बेअंता भी स्वयं स्वयं अपने अपने ज्ञान का व्याख्यान करते हुए भी, उपदेश देते हुए भी, निश्चयत्थं न जानन्ति वह निश्चय अर्थ को नहीं जानता। इसका क्या अर्थ है? कैसे? मिलखुब अबोहिया, उस म्लेच्छ के समान, अबोहिया अबोधिक, उसके अर्थ का जिसको बोध नहीं है, केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 12वें अध्ययन में जब हरिकेशी बल उस यज्ञवाड़े में पहुंचे थे और वहां के व्यवस्थापक लोगों ने उनको दुत्कार दिया था, और उस समय यक्ष ने उस मुनि के शरीर में प्रवेश करके उन लोगों के साथ प्रतिवाद किया था। तो उस प्रश्नोत्तर में उस यक्ष ने कहा था, तुभ्यथ भो भार धरा गिराणं, अरे तुम केवल अपने शास्त्रों के भार को धारण करने वाले हो, उसके अर्थ परमार्थ को नहीं समझते। जो मुनि लोग हैं, जो गृहस्थों ने अपने लिए भोजन बनाया है, उसी में से कुछ अवशेष वे अपनी भिक्षा के रूप में चाहते हैं। जो आपके धर्म ग्रंथों में कहा है, लेकिन आप शब्द पाठ तो जानते हो लेकिन उसकी बात को, रहस्य को नहीं समझते। इसी प्रकार जहां भी कहा जा रहा है, वे केवल अपने धर्म ग्रंथों का उच्चारण तो करते हैं लेकिन उसके परमार्थ को नहीं समझते। एक राजसभा में पंडित आया था और राजा को गीता का ज्ञान सुनाने लगा। कहने लगा, गीता का मैंने इतना अध्ययन किया है, इतनी मैंने टीकाएं पढ़ ली हैं, इसलिए मैं आपको गीता का ज्ञान सुनाने आया हूं। तो उस राजा ने भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर रखा था। और उसको लगा ज्ञान तो है लेकिन उसके साथ अभिमान भी दिखाई दे रहा है। अब राजा कहने लगा, यदि आपने इतना अध्ययन किया है तो फलाने अध्ययन की फलानी गाथा का मेरे को श्लोक का अर्थ सुनाओ। और उसने बड़ी प्रौढ़ व्याख्या में उस श्लोक का अर्थ किया। अब जब पंडित ने पूर्ण रूप से सुनाया, राजा ने कहा, आपने सुनाया तो बहुत अच्छा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। फिर वो समझाने लगा, फिर भी कहा समझ में नहीं आया। फिर समझाया, समझ नहीं आया। आखिर शाम तक पंडित कहने लगा, मैं आपको क्या समझाऊं। और जब घर आया तो पत्नी को उसने सारी बात सुनाई कि राजा, मैंने इतने अच्छे ढंग से सुनाया लेकिन राजा ने कहा समझ नहीं आया। अब पत्नी कहने लगी, आपने क्या समझाया?
तो कहने लगे कि भगवान का भक्त कौन होता है? अनपेक्षा, जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता। कहते हैं आप राजा के पास किसके लिए गए थे? अपेक्षा लेकर के। मेरी व्याख्या से राजा प्रसन्न होगा तो मेरे को इनाम देगा। पहली ही बात आपके ऊपर नहीं घटती। दूसरा कहा शुचिर दक्ष। शुचि का मतलब जिसका मन पवित्र है। कहा जिसके मन में लोभ है उसका पवित्र कहाँ होगा। फिर कहा दक्ष। दक्ष का मतलब शास्त्रों में तो कहा जाता है कि वो अपनी क्रियाओं में निपुण है, बड़े अच्छे ढंग से संपन्न करता है और शीघ्रातिशीघ्र उसको संपन्न कर लेता है। कहा देखो जी आपके अंदर क्या जे बात है, जिस बात को संसार की वृद्धि का कारण कहा जाता है आपने कितना छोड़ा, कितनी दक्षता दिखाई। फिर कहा उदासीनो, जो किसी से किसी फल की चाहना नहीं करता, सर्वथा उदासीन है। गत व्यथ, जिसको धर्म के रास्ते पर चलते समय किसी प्रकार की व्यथा का अनुभव नहीं होता। सर्वारंभ परित्यागी, जिसने समस्त प्रकार के आरंभ को, पाप कार्यों को छोड़ दिया है। जो मद भक्त है सह में प्रिय, जो मेरा ऐसा भक्त है वो मेरे को प्यारा है। और जिस समय पत्नी के साथ चर्चा हुई तो एहसास हुआ कि हम आज तक दूसरों को तो सुनाते रहे हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं आया। अब मैं अपने जीवन में ही अपनाऊंगा। और अगले दिन सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण करने के लिए चल पड़े। पत्नी कहने लगी मैं भी संन्यास लूंगी। जब वो जा रहे थे राजा को पता चला वो सन्यासी बन गए और राजा भी उनके पीछे आ गया। कहने लगे आज मेरे को वो अर्थ समझ आ गए जो कल आप समझा रहे थे। यही बात हमारे इतिहास में आचार्य श्री रत्नाकर सूरी के संबंध में आती है। जब वो पालकी में जा रहे थे राजा की ओर से पूर्ण सम्मान मिला हुआ था, जय जयकार हो रही थी, तो एक श्रावक ने देखा। कहने लगे एक आचार्य ही ऐसी सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा रख सकते हैं। लेकिन जो समर्थ है मेरे अंदर इनको समझाने की क्षमता नहीं है, चलो प्रयास करता हूं। वर्षावास प्रारंभ था, अगले दिन पहुंच गए, वंदना की। कहने लगे मैंने भगवान तो नहीं देखे, प्रथम गणधर श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी को तो नहीं देखा, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी, आचार्य श्री जम्बू स्वामी जी, आचार्य श्री प्रभव स्वामी जी, इतनी महान दिव्य विभूतियों को मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आपके रूप में मैं उनको देख रहा हूं। जब श्रावक ने जिस शब्द कहे तो उनको बड़ी गलानी हुई। कहाँ वो सूर्य के समान और कहाँ मैं खद्योत जुगनू के समान। लेकिन इस भाई की श्रद्धा है। और श्रावक कहने लगा भगवान मेरे बहुत समय से मैंने गाथा सीखी थी, मैं उसका अर्थ सीखना चाहता हूं, आप सुनाओ तो बड़ी कृपा होगी। जब आचार्य ने कहा बताओ वे गाथा, तो उन्होंने गाथा सुनाई और वह गाथा ऐसे थी जैसे आचार्य के सिर के ऊपर हथौड़ा मारा जा रहा। कहने लगे ये तो सारा सीधा प्रहार मेरे ऊपर है, लेकिन विद्वान थे उन्होंने नया अर्थ निकाल दिया।
जब नया अर्थ सुना तो श्रावक कहने लगा कि आपने बड़ी कृपा की, मेरे को नया अर्थ सुनाया, लेकिन मेरे को संतोष नहीं हुआ। कहते अच्छा कल आना। अगले दिन दूसरा अर्थ कर दिया, तीसरे दिन तीसरा अर्थ कर दिया, चौथे दिन चौथा अर्थ गया, ऐसे चौमासा समाप्ति की ओर आ गया। कहने लगा भगवान बड़ी आशा लेके आया था, मेरे मन को संतोष होगा, आपने नए नए अर्थ सुनाए, मेरे को बड़ी खुशी हुई, लेकिन आत्मा को संतोष नहीं हुआ। अब वो आचार्य भी समझ गए जी क्या सुनना चाहते हैं। कहते ठीक है, इतने दिन तो आप अपने लिए रुके, एक दिन और रुक जाओ। और अगले दिन बिल्कुल वही एक जैन साधु की वेशभूषा, वैसा आचार, वैसी चर्या, उसी रूप में अगले दिन जब पट्टे पर विराजमान आचार्य जी को देखा तो श्रावक ने जब देखा तो एकदम शरीर रोमांचित हो उठा। कहने लगा ओहो भगवान, आज तो आपने बिना बताए ही उस गाथा का अर्थ मेरे को बता दिया, जिसके भाव है यदि निर्ग्रंथ वृत्ति धारण करने के बाद भी इस परिग्रह के अंदर फंसना था तो इस निर्ग्रंथ वृत्ति को धारण करने का फायदा ही क्या। अब वो श्रावक कह रहा कि भगवान आज तो आपने कमाल कर दिया, पहले आप बताते थे अंदर संतोष नहीं होता था, लेकिन आज बिना बताए ही आपने उसका अर्थ कृपा कर दी। तो कहा कितने लोग सिद्धांतों का प्रवचन तो करते हैं, लेकिन जीवन में आचार के रूप में शून्यता दिखाई देती है। तो वो केवल वो सुनाना, प्रवचनों को, सिद्धांतों को सुनाना केवल वो ही रूप हो जाता है जैसे मलेच्छ व्यक्ति आर्य व्यक्ति की भाषा का उच्चारण तो कर रहा है लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता। इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति जो है वह धर्म शास्त्रों का उच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन उसके परमार्थ को समझ नहीं रहे, क्योंकि उनके जीवन में आचरण के रूप में नहीं आ रहा। तो कहा उनका सुनाना ऐसे ही उस म्लेच्छ के समान, निश्चयत्थं न जानन्ति, वे अपने अपने मतों का कथन करते हुए भी निश्चय अर्थ को जो यथार्थ सत्य रूप है उसको वो नहीं जानते। आगे बताया है अन्नाणियाण विमंसा, अन्नाणे ने बिनी अच्छाई, अपनोय परम नालंग, कुतो अन्नाणु सासियं। अन्नाणियाण विमंसा, अज्ञानियों की उनकी मीमांसा, उनका विमर्श, उनका विचार, उनका पर्यालोचन, जो चिंतन जो है अन्नाणे अज्ञान पक्ष में, जो कहते हैं अज्ञान ही अच्छा है, अज्ञान में व्यक्ति सुखी रहता है। अज्ञानी व्यक्ति, बच्चा अज्ञानी है, कोई गलत काम कर देता है तो उसको बच्चा समझ के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो समझदार गलत काम करता है तो उसको कोई नहीं छोड़ता, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाता है। तो अपने अज्ञान पक्ष को कहते हुए अन्नाणे ने बीणी अच्छाई, अज्ञान पक्ष में न बीणी अच्छाई, उनकी बात जुक्ति संगत नहीं है, जुक्ति संगत नहीं हो सकती। अपनोय परंग नालंग कुतो अन्नाणु सास्यंग, वे अपने आप को शिक्षा देने में समर्थ नहीं है, अपने आप को नहीं समझा सकते तो दूसरे को क्या समझाएंगे। अपनोय परंग नालंग, अपनो अपने आप को, परंग दूसरे को, कुतो अन्नाणु सास्यंग, वह दूसरे को अनुशासित करने में कैसे सफल हो सकता है।
आगे बताया है, अज्ञानवादी स्वयं को दूसरे को अज्ञानवाद के अनुशासन में रखने में कैसे असमर्थ हैं, क्यों नहीं सफल होते। दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। 2 दृष्टांत। बणे मूढ़े जहाँ जंतु मूढ़े नेयाणुगामीये दोमी ए अकोभिया तिब्बं सोयं नियच्छाई अंधो अंधं पहं निंतो दूर मध्याणुगच्छाई आवज्य उपहं जंतु अदुवा पंथाणुगामीये। बणे मूढ़े जहाँ जंतु, बणे मूढ़े वन में, मूढ़ मूढ़ जो दिशा भ्रमित हो चुका है, मार्ग भूल चुका है, जहाँ जैसे जंतु जीव प्राणी मूढ़े नियाणुगामीय दूसरे नेता का अनुगमन करता है, लेकिन वो भी मूढ़ है, उसको भी मार्ग का पता नहीं है, सारा दिन भटकते रहते हैं, लेकिन उनको जंगल का किनारा नहीं मिलता, उनको रास्ता नहीं मिलता। दो भी ए अकोभिया, दोनों ही क्या है, अकोविद। अकोविद, कोविद कहते हैं निपुण को, समझदार को। अकोविद जो निपुण नहीं है, समझदार नहीं है, रास्ते का ज्ञाता नहीं है, मार्ग का। दो भी ए अकोभिया, दोनों अकोविद है, मूढ़ है उस मार्ग के ज्ञान से संबंध में। तिब्बं सोयं नियच्छाई, जब उनको अपनी मंजिल नहीं मिलती, अपना लक्ष्य नहीं मिलता, तो वे तीव्र शोक का अनुभव करते। तिब्बं सोयं, तीव्र शोक को नियच्छाई, नियच्छति, नियच्छत मतलब के तीव्र शोक को प्राप्त होते हैं। ये पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत प्रज्ञा चक्षु का, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अंधो अंधं पह निंतो दूर मध्याणुगच्छाई आवज्य उपहं जंतु अदुवा पंथाणुगामियो। का अंधो जो प्रज्ञा चक्षु है, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता। अंधं दूसरे प्रज्ञा चक्षु का, उसको भी आंखों से दिखाई नहीं देता। एक प्रज्ञा चक्षु को दूसरा प्रज्ञा चक्षु जो है पहंग निंतो, रास्ते में ले जा रहा है, मार्ग में ले जा रहा है। दूर मध्याणुगच्छाई, दूर रास्ते तक एक दूसरे का अनुगमन करते। आवज्य उपहंग जंतु, जंतु वह जीव जो है, उपहंग उत्पथ, उन मार्ग को आवज्य प्राप्त होता है, उन मार्ग को ग्रहण कर लेते हैं। अदुवा पंथाणुगामी, एक व्यक्ति प्रज्ञा चक्षु, जब दूसरा प्रज्ञा चक्षु, उसको भी रास्ते का पता नहीं है, एक दूसरे का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा। पंथाणुगामी, पंथ का, रास्ते का, मार्ग का अनुगमन करने वाला उन मार्ग को प्राप्त होते हैं, सन्मार्ग प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही संसार से तरने का रास्ता कौन सा है? श्री उत्तराधीन सूत्र के 23वें अध्ययन में कहा था, जीणक खायंग, जे प्रवचन जो अरिहंत भगवंतों के द्वारा, जिनेश्वर भगवंतों के द्वारा कहा गया है, जो श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, आस्तिकाय धर्म रूप है, जहां पर 6 काया के जीवों की रक्षा का उपदेश दिया जाता है। जे मार्ग है जो इस मार्ग पर चलने वाले जीव जो हैं, इस संसार अटवी को पार करते हैं। स्थानक सूत्र के अंदर बताया, दोहि ठाणे संपन्ने अणगारे अनायक अनवदगं दिहमदं चावरंतं संसार कंतारं भी वयतन जा विज्ञाय चेव चरणिन चेव। 2 स्थानों से संपन्न अणगार इस अनादि अनंत संसार अटवी को पार कर जाता है। वे कौन से हैं? विज्ञाय चेव चरणिन चेव, विद्या और चरण। विद्या से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ग्रहण किया है, चरण से
सम्यक चारित्र और सम्यक तप ग्रहण किया है, इनका पालन करने वाला जीव जो है इस संसार अटवी को पार कर जाता है। तो कहा जाता है जिनके पास ऐसा प्रकाश नहीं है और उस प्रकाश के अनुसार अपने मार्ग पर चलते नहीं है, वे संसार अटवी में ही क्या है ठोकरें खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनको इस संसार का किनारा नहीं मिलता। आगे फरमाया है एवं एक नियायठी धम्म माराहगा भयं अदुवा अहम माँ बज्जे नाथे सब बज्जुअंग भय। अब उन्हीं अज्ञानवादियों की जो उन्मार्ग गामिता है उसका परिचय दे रहे हैं। एवं एक नियायठी, एवं इस प्रकार, एक कई एक नियायठी मोक्षार्थी जो कहते हैं हमें भी मोक्ष चाहिए, हमने भी मोक्ष में जाना है, हमने भी सभी दुखों का अंत करना है, जन्म मरण से मुक्ति पानी है। धम्म माराह गावया, हम भी धर्म की आराधना करते, हम भी धर्म का पालन करते। कहते तुम ज़्यादा पालन करते हो, हम भी करते हैं। तुम ज़्यादा मोक्ष में जाओगे, हम भी जाएंगे, हम भी करते हैं। तो कहा हम धर्म के आराधक हैं। अधुमा अहम मावज्जे, लेकिन वे क्या करते हैं अहम्मम आवज्जे, अधर्म को प्राप्त करते हैं, अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अधर्म का मार्ग क्या है? कहा जी 18 पापों का मार्ग अधर्म का ही तो मार्ग है। कहा इस अधर्म के मार्ग को छोड़ना है और जैसे इनका परित्याग करते जाएंगे, 18 पापों का त्याग करेंगे, आत्मा के अंदर संयम आएगा, आत्मा के अंदर इच्छाओं का निरोध होगा, तपस्या की प्राप्ति होगी। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करते हैं। तो इस अधर्म को प्राप्त होते हैं। नाते सवज्जुअं वै, नाते ते वे सवज्जुअं न वै, जो सब प्रकार से सरल मार्ग है उसको न भय, उस मार्ग पर नहीं चलते, उस मार्ग को प्राप्त नहीं होते। जैसे 10वीं कालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन की गाथा है, पंचा सव परिनाया तिगुत्ता शसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंसिणो। उज्जुदंसिणो जो रिजुदर्शी है, सिद्ध गति का सीधा रास्ता जो है उसी को देखने वाले। पंचा सव परिनाया, जिन्होंने 5 आश्रवों को ज्ञ प्रज्ञा से जान लिया और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उनका परित्याग कर दिया। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इन 5 आश्रय द्वारों को जिन्होंने छोड़ दिया है। 3 गुप्ता शसु संजया, 3 गुप्तियों से युक्त है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। शसु संजया, 6 काया के जीवों के प्रति संयम यत्न करते हैं, संयत हैं। पंच निग्रहण धीरा, 5 इंद्रियों का निग्रह करने वाले, विषयों से रोकने वाले। जब अचानक कोई ऐसे इंद्रियों के उग्र विषय आ जाए तो वहां पर राग द्वेष का निग्रह करते हैं। आसक्ति न आए, घृणा न आए, राग द्वेष से ऊपर उठना, 5 इंद्रियों पर विजय पाना। धीरा, धीर, धैर्य गुण से संपन्न। प्रतिकूलता, संयम से प्रतिकूलता का वातावरण आता है तो अपने आप को संभाल के रखते हैं, घबराते नहीं है। निगंथा उज्जुदंश, जो निर्ग्रंथ हैं, जिन्होंने बाहर के परिग्रह की ग्रंथियों को छोड़ दिया है और अंदर जो भय विरोध की गांठें हैं उनको भी छोड़ दिया है। उज्जुदंसिणो, जो रिजुदर्शी, उस मोक्ष मार्ग को देखने वाले। और रिजु का अर्थ संयम भी है, मोक्ष मार्ग भी है।
मोक्ष मार्ग को ही देखने वाले, संसार मार्ग को नहीं देखने वाले। तो कहा इसी प्रकार इस मार्ग पर नाते वे नहीं चलते। कौन? अज्ञानवादी, अज्ञान को ही अच्छा समझने वाले। तो कहा कि अहम्मम आवज्य, कहते तो है हमने भी मोक्ष में जाना है, हमें भी सारे संसार के समस्त दुखों को काटना है, दूर करना है, लेकिन वो तो दूर होते नहीं है, संसार के प्रपंच में फंस जाते हैं। आगे बताया है एवं मेघे वियक्काहि नो अन्नं पज्जु वासिया अपनोय वियक्काहि अयम अंजोहि दुमई। एवं इस प्रकार एक कई एक। कौन? इस गाथा के अंतिम शब्द है दुमई, दुर्मति। दुर्मति दुष्टा मति जस्य स दुर्मति, जिसकी मति बुद्धि दुष्ट है, अज्ञान से संस्कृत है, अज्ञान जिसके अंदर समाया हुआ है, मूढ़ता जिसके अंदर है, अच्छी बात को समझने की कोशिश नहीं करते, इंद्रियों के विषयों के गुलाम होने के कारण, और उसको तप त्याग की बात अच्छी नहीं लगती, तो कहा इसलिए कहा है वो दुर्मति है। कितने एक दुर्मति, बी अक्का ही, अपने ही कुतर्कों से, तर्क वितर्कों से, वे विपरीत बुद्धि वाले अज्ञानवादी व्यक्ति, नो अन्नंग पज्जु वासिया, वे दूसरे की परिउपासना नहीं करते। मैं क्यों करूं उसकी उपासना? अहंकार के कारण मैं उससे कौन सा कम हूं? कहा इसी अहंकार के अंदर फंसे हुए, अपने आप को बड़ा पंडित समझते हुए क्या होता है, अपनोय वियक्काहि, दूसरे ज्ञानी की, दूसरे पंडित की उपासना नहीं करते, और अपने ही वितर्कों से उलझे हुए, अयम अंजुहिंद, जो मैंने मार्ग स्वीकार किया यही सब प्रकार से अच्छा है, हम इस मार्ग पर चलेंगे, हमारा अवश्य कल्याण होगा। कहा मानता है, लेकिन अपनी मति से कल्पित मार्ग पर चलने से आत्मा का कल्याण थोड़ा होगा, कर्मों के बंधन थोड़े टूटेंगे, अज्ञानता के कारण से, मूढ़ता के कारण से और उनके जो कर्मों के बंधन बढ़ेंगे। तो कहा जाता है सन्मार्ग मिलता है तो उस मार्ग पर चलने का, जहां जानना है वहां पर चलने का भी प्रयास करें। तो जब अज्ञानता के कारण मानी हुई वो बातों के अंदर उलझ जाता है, उसी को श्रेष्ठ समझता है, तो फिर वो कहां से वहां संसार से निकलेगा। फिर आगे कहा है कि एवं तक्काई साहिंता धम्मा धम्मे अकोविया दुखं ते नाई तुट्टंती सवणी पंजरंग जहा। एवं इस प्रकार तक्काई साहिंता, अपने तर्कों का कथन करते हुए, अपने तर्कों का मंडन करते हुए, साहिंता, साह ये कथ धातु के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, कथ्यंता, कथ्यंत मतलब कहते हुए, बद अंत बोलते हुए, अपने तर्कों का समर्थन करते हुए, धम्मा धम्मे अकोबिया, जो धर्म और अधर्म का निर्णय करने में कोविद नहीं है, समर्थ नहीं है, विद्वान नहीं है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका निर्णय करने में वो सफल नहीं होते। जब धर्म अधर्म का निर्णय करने में सक्षम नहीं, समर्थ नहीं, तो दुखम ते नाई तुट्टंती, ते वे दुखम अपने दुख को नाई तुट्टंती, उसको तोड़ने में, दूर करने में समर्थ नहीं होते। सवणी पंजरंग जहां, जैसे पिंजरे के अंदर बंद की हुई जो पक्षी है, वह उस पिंजरे के जाल को नहीं तोड़ सकती, इसी प्रकार वो अज्ञानी व्यक्ति भी जो है अपने दुखों को, अपने कर्मों के पिंजरे को तोड़ने में समर्थ नहीं होता।
स्वयं स्वयं पसंसंता गरहंता परंग वयम जेऊ तथ व्यू संति संसारंग ते व्यूसिया। शास्त्रकार भगवान फरमा रहे हैं स्वयं स्वयं प्रशंसनता, अपने अपने मत की प्रशंसा करते हुए, अपने अपने जो हमने माना वो श्रेष्ठ है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, हमारे मत की तो दूसरे चंद्रमा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। कितने प्राचीन ग्रंथों में जब इनको ऐसे मतों को देखने का मौका मिलता है तो वहां पर लिखा होता है हमारे धर्म की तो जो दूसरे मत जो है ना 16वीं कला की भी तुलना के उसके समान नहीं है, जो हमारे समान कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे अपने अपने मत की प्रशंसा करने वाले गरहंता परम वयम, और दूसरे के वयम, दूसरे के वचन की गरहा करते हुए, निंदा करते हुए, उनके अंदर ये दोष है, उनके अंदर ये दोष है, उनके अंदर ये दोष है, दोषों की लंबी लिस्ट बना के सामने रख देंगे और अपने गुणों का व्याख्यान करेंगे, हमारे अंदर ये गुण है, हमारे अंदर ये गुण है। तो कहा अपनी अपनी प्रशंसा करते हुए, दूसरों की वाणी की, दूसरों के मार्ग की निंदा करते हुए, जे उ तथ्य व्यू संति, जे जो लोग तथ्य इन इस प्रसंग में व्यू संति, कहा कि विद्वस्यंत विद्वान इव आचरंती, विद्वानों के समान आचरण करते हैं। तो कहा कि संसारंग ते व्यूसिया, ऐसे लोग जो है संसारंग, वे संसार में व्यूसिया, वो अच्छी प्रकार से संसार से बंधे हुए हैं, संसार के अंदर फंसे हुए हैं। कहा जाता है विषयों के मोह को छोड़ना आसान नहीं, कर्मों के बंधनों को तोड़ना आसान नहीं। कर्मों के बंधनों को तोड़ना है तो जीव अजीव का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब जीव अजीव का जीव को ज्ञान नहीं है तो दया किसके ऊपर करेगा। जब पांच तरफ चलते फिरते प्राणियों को तो जीव मानते हैं, लेकिन वहां भी प्रमाद के कारण से फिसल जाते हैं। एक इंद्रियों की तो बात ही दूर है, एक इंद्रियों में जीव की सत्ता है जो तो उनके ध्यान में ही नहीं है। तो कहा कि भगवान ने निर्ग्रंथ प्रवचन में 6 काया के जीवों का वर्णन किया। कहा कि इनके प्रति जो दयालु है, करुणा भाव रखने वाले हैं, 18 पापों से मुक्त है, ऐसे जीव ही 12 प्रकार की तपस्या के द्वारा कर्मों के बंधनों को काट करके संसार सागर को पार करते हैं। लेकिन जिनको इन बातों का बोध नहीं, बोध है तो उसका सम्यक प्रकार से आचरण करते नहीं। जब आचरण नहीं तो संसार से तरेंगे कैसे, वो इस संसार के बंधनों में ही बंधे हुए। तो आगे बताया आहावरम पूरक खायम क्रिया वाई दरिशणम कम चिंता पणठान संसार सपवढ़। कहते हैं कि इस गाथा में पर समय वक्तव्य के संदर्भ में शास्त्रकार क्रियावादियों के मत का वर्णन करते निदर्शन उसका बता रहे हैं। कितने एक एकांत क्रियावादी, क्रिया से ही मोक्ष मानने वाले। तो जहां पर देखा जाए क्रिया जो है अपने संयम तप की आराधना, वो क्रिया नहीं है। जो क्रियावादी जो दूसरे हैं, जो संसार की यज्ञ जाग आदि उन क्रियाओं को महत्व देने वाले, यज्ञ करना, हवन करना, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार वो क्रियाएं करना। तो कहा आहावरम, इसके बाद पूरक खायम, पूर्वोक्त पहले कहे हुए जो क्रियावाई दर्शन, एकांत क्रियावादियों का जो दर्शन है, काम चिंता पणठान, कर्म बंध की चिंता से जो रहित है। काम चिंता पणठ मतलब कर्म की चिंता, जो हमारे कर्म बंध रहे हैं, प्रति क्षण जो आत्मा कर्मों का बंधन कर रहा है, इस चिंता से जो दूर है, जो चिंता कर्म बंद हो रहे हैं इसकी चिंता उनको है ही नहीं। तो कहा कि ऐसे लोगों का दर्शन जो है संसार से बढ़णम, वह संसार को बढ़ाने वाला है। कहा कि जिनको स्वयं मार्ग प्राप्त नहीं है और उन मार्ग पर चल रहे हैं, मिथ्यात्व से ग्रस्त हैं, जो भी संसार की धर्म क्रियाएं करते हैं तो उसके पीछे भी यही भावना है कि हमारे को रिद्धि मिले,
राज रिद्धि मिले, देव रिद्धि मिले, प्रतिष्ठा मिले, हम राजा बने, ऐसा हो ऐसा हो, संसार के भौतिक सुखों के अंदर उलझे हुए। ऐसे व्यक्ति संसार से कहाँ से तरेंगे? कहा कि संसार से तरना है तो सब लोग ऐष्णाओं से आत्मा को मुक्त होना होगा, कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहा जाता है कि जो जो कर्म बंधन की चिंता है उस वो तो उनके है नहीं, लेकिन जो संसार की दूसरी संसार की कामना को पूर्ण करने की चिंता है, उसी के अंदर उनका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो कहा कि उन चिंताओं से उनका संसार भ्रमण नहीं मिटता, लेकिन संसार का परिभ्रमण पवड्ढन, इन क्रियाओं से, जो क्रियाएं उनके संसार के परिभ्रमण को बढ़ाने वाली है। कहा कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें जो जिंदवाणी सुनने का, पढ़ने का मौका मिल रहा है और ये सब बातें जानने का मौका मिल रहा है। हम इन बातों को समझें और इसके अनुसार चलने का प्रयास करें। इसी में हमारे निर्ग्रंथ जीवन की सफलता है। हम संसार को तरेंगे तब जब इन्हीं आगमों के वाक्यों के अनुसार हम चलने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। यदि हम सच्चे मन से अभ्यास कर रहे हैं तो कहा जाता है अभ्यास करते करते जीवन की अंतिम घड़ियों तक भी हमें पूर्णता की प्राप्ति होती है, तो हमारा ये जीवन सफल होगा। लेकिन वो पूर्णता तभी प्राप्त होगी यदि हम पहले उसका अभ्यास करेंगे। जब अभ्यास होगा तो ये अभ्यास हमारे को पूर्णता की ओर ले जाएगा ही। तो इस प्रकार ये 24वीं गाथा हुई। अब इसके आगे संसार में कितने मत ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब हम मन से कोई पाप करते हैं तो हमें पाप का बंधन होता है, लेकिन मन हमारा नहीं है, शरीर के द्वारा पाप करते हैं तो हमारे पाप का बंध नहीं होता। वो पाप का बंध जो केवल शरीर मात्र से हो रहा है, तो वो ऐसा ही है जैसे हमारे कहा जाता है कि ईरिया पथिकी का बंध। ईरिया पथिकी का बंध बिल्कुल साता रूप में होता है, कोई दुख रूप में नहीं होता। इसी प्रकार इनकी इन मान्यताओं के अनुसार यदि हमारा मन जीव की हिंसा में नहीं, हमारे शरीर से हो जाती है, तो कहते हैं केवल स्पर्श मात्र होता है, उसकी असाता नहीं भोगनी पड़ती। अब इस मत का वर्णन किया जाएगा और उसके संबंध में उसका निराकरण किया जाएगा। तो कल जैसे अवसर होगा जो कराने का प्रयास किया जाएगा। और थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकृत कर लें। आज दूसरा पाद, संयुक्त व्यंजनों को प्राकृत, जब संस्कृत के शब्द प्राकृत में बदलते हैं तो कैसे कैसे आदेश होते हैं, रूप, शब्दों का रूप कैसे बदल जाता है। 47वां सूत्र, 45 सूत्र हो गए थे। 46वां सूत्र स्तवेवा। स्तव शब्द तस्य थोमा भवति। स्तव शब्द में जैसे चतुर्विंशति स्तव, तो स्तव शब्द है, इसके स्त को थ विकल्प से होता है, तो स्तव स्त को थ हो गया। शब्द के आदि में होने के कारण इसका द्वित्व नहीं हुआ, और विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर थवो रूप बना। तो स्तव शब्द का प्राकृत में एक तो थवो बनता है, दूसरा तवो बनता है। तवो तब बनता है जब स्त को थ नहीं होता, स्त के स का लोप होता है दूसरे पाद के 77वें सूत्र से। क ग ट ड त द प श श श कपान ऊर्ध्वम लुक, उस सूत्र से स का लोप हो गया, आदि में है, इसलिए त को द्वित्व नहीं हुआ। अनादो शेषा देश्वर द्वित्वम, ये शेष तो है लेकिन आदि में होने के कारण से द्वित्व नहीं हुआ, तो त रहा। तब विसर्ग को डो आदि कार्य करने पर तवो ऐसा रूप बना। अब तप के अर्थ में तवो, वो भी शब्द तवो बनता है, जे भी तवो बनता है। तो ये प्रसंग को देख करके पता चलता है कि जहाँ पर कौन सा प्रसंग है, तप का है जो स्तव का है। यदि स्तवन का प्रसंग है तो वहाँ पर तवो का अर्थ स्तवन लिया जाएगा, और यदि तपस्या का प्रसंग चल रहा है तो वहाँ पर तवो के स्थान पर तप का अर्थ लिया जाएगा।
आगे 47वां सूत्र है पर्यास्ते थ पर्यास्त शब्द पर्यास्ते तस्य पर्यायन थ भवते हैं। पर्यास्त शब्द में पर्यायन मतलब क्रम से, मतलब जो दो है, दो संयुक्त है रिय और स्त, तो रिय के स्थान पर थ हो जाए और स्त के स्थान पर ट हो जाए। तो कहा कि इस प्रकार पर्यास्त शब्द में स्त के पर्यायन क्रम से, जहां पर पर्यास्त शब्द में थ और ट, पर्यास्त शब्द में जो स्त है, वृत्ति में कहा कि पर्यास्त है, पर्यास्त शब्द में पर्यास्त शब्द में तस्य स्त को क्रम से एक बार थ करना है और एक बार ट करना है, ऐसे दो रूप बनेंगे। तो शब्द है पर्यस्त है, तो रिय शब्द को ल आदेश होता है। ये आगे 68वां सूत्र आएगा इसी पाद का, पर्यास्त पर्याण सौ कुमारिय ल। इस सूत्र से रिया को ल आदेश हुआ और ल का ये आदि में नहीं है, इसलिए अनादो शेषादेश और द्वित्वम, उस सूत्र से ल को द्वित्व हो गया, ऐसे पल बना। आगे स्त है, स्त को एक बार थ आदेश किया, इसी सूत्र से पर्यस्ते थ टौ, जब स्त को थ आदेश किया द्वित्व किया, पूर्व के थ को त किया, द्वितीय तुर्य और ऊपरी पूर्व, उस सूत्र से ऐसे पलत्थ बना। विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर पलत्थो ऐसा रूप बना। आगे जिस समय स्त के स्थान पर ट आदेश हुआ, तब ट आदेश ट को द्वित्व किया, पलट्ट बन गया, और विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर पलट्टो ऐसा रूप बना। आगे शब्द है बोत साहे थो हश्चर, उत्साह शब्द संयुक्त से थोवा भवती तत्संनियोगे च हस्य रह। कहा कि उत्साह शब्द में जो संयुक्त तस है, व्यंजन है, इनको थकार विकल्प से होता है, और जब तस को थकार होता है तो उससे थकार होने पर जो उत्साह में हो है उसको रेफ आदेश होता है, तो उत्साह ऐसा शब्द है। तो उत्साह में तस को थ आदेश किया, थ को द्वित्व किया, पूर्व के थ को त किया, ऐसे उत्था बन गया, और थ होने पर ह को रेफ किया। जब रेफ हुआ है तो विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर उत्थारो ऐसा रूप बना। आगे दूसरा शब्द है जिस समय स्त को तस को जब थ आदेश है, मस्ता को जिस समय थ आदेश नहीं हुआ तब उत्साह है, तस को फिर उसके बाद छ आदेश हुआ। ये छ आदेश करने वाला ह्रस्वात् थ्यस च तस पसाम निश्चले, ये दूसरे पाद का 21वां सूत्र है। इस सूत्र से तस को छ आदेश किया, छ को द्वित्व किया, पूर्व के छ को च करने पर उत्साह बन गया, विसर्ग को दो आदि कार्य करने पर उत्साहो ऐसा रूप बना। आगे आश्लिष्टे ल धौ, आश्लिष्टे संयुक्तोर यथा संख्यं ल ध इत्येतौ भवते। आश्लिष्ट शब्द में जो संयुक्त जो श्ल और ष्ट है, इनको यथा संख्यम संख्या के अनुसार, वह श्ल को ल हो जाए